फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है आप लोग बता दें, किसानों के समर्थन में आज यहाँ अभय चौटाला दे दिया है अपना इस्तीफा। कहा 19 को सिंधु बॉर्डर पर पहुंचूंगा, जी हाँ, ट्रैक्टरों के साथ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान आंदोलन हुआ और भी तेज, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल 19 तारीख के दिन भी कोई बात नहीं बनने वाली, आंदोलन और भी तेज होगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अब प्रशांत भूषण ने बोला अर्णव गोस्वामी पर बड़ा हमला। दरअसल आप लोग बता दें, टीआरपी स्कैम में अर्णव गोस्वामी की चैट जो है वो व्हाट्सएप से लीक हो चुकी है और ऐसे में प्रशांत भूषण बोले कि इतना काफी है अर्णव के लिए जेल जाने को। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अन्ना हजारे का बड़ा हमला। कहा जिंदगी का आखिरी अनशन करने जा रहा हूं, जी हाँ, मोदी सरकार के खिलाफ, यानी कि अन्ना ने खोल दिया है मोर्चा अब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर देश भर में दोस्तों अब लगेगा वैक्सीन, जी हाँ, टीकाकरण। लेकिन आप लोग बता दें, इससे पहले फाइजर की वैक्सीन लगाने से 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसको लेकर लोग डर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों की तैयारियां हुई और भी जोरों शोरों से शुरू। 26 जनवरी के दिन पूरी तरीके से जो है आप लोग बता दें, सड़कों पर पूरी तरीके से तिरंगा लहराया जाएगा और मार्च निकाला जाएगा ट्रैक्टर और घोड़ों के साथ। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहां ने बोला बीजेपी पर अपना बड़ा हमला। कहा फिलहाल दंगा कराना चाहती है बीजेपी, जी कोरोना से भी खतरनाक है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक 5 लोग चला रहा है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि हर जगह मोदी राज चल रहा है। इस तरीके से जो राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष हमलावर है। फिलहाल मोदी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या मोदी सरकार किसानों को थकाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें, दरअसल सपा के बुरी तरीके से अखिलेश यादव भड़के। उनका कहना फिलहाल सरकार थकाना चाहती है किसानों को। जी हाँ, इधर योगी की तानाशाही, उधर मोदी जी की। तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, दुष्यंत चौटाला की बुरी हालत। कहा गद्दार है, जी हाँ, कहा गद्दार है, किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है मलाई खाने के लिए मंत्रिमंडल की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे दुष्यंत चौटाला अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इस लालच में कि उनका पद उनसे छिन न जाए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फिलहाल एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल 19 तारीख को भी कोई बात बनने वाली नहीं है। जी हाँ, हम तो इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और अब छोटे बड़े रास्तों को भी ब्लॉक करेंगे। दरअसल दोस्तों लगातार किसानों के नवे दौर की बैठक भी पूरी तरीके से विफल रही। हालांकि सरकार ने किसानों को 19 तारीख दी, लेकिन आप सोच लीजिए क्या हो रहा है, यह आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तारीख पे तारीख वो जो सनी देओल का जो डायलॉग था वो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि सनी देओल खुद ही इसमें सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है, बीजेपी का साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो किसानों के ऊपर सही है वो डायलॉग, क्योंकि सरकार जो है तारीख पे तारीख दे रही है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल रही है। सरकार चाहती है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझे, ताकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उनकी बात है, यानी कि जो चाहती है सरकार वो हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान हट जाए वहां से किसी तरीके से। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल उनका कहना 19 को भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ जब जब सरकार बुलाएगी तब तक हम जाएंगे, ताकि ये ना कह पाए कल को कि हमने किसानों को बुलाया और वो हमसे मिलने नहीं आए। क्योंकि दोस्तों ये भाजपा है, भाजपा इसका दोहरा चरित्र है। कल को किसान मिलने ना जाए तो ये भी कह सकती है कि हम तो उस काले कानून को वापस ले रहे थे लेकिन किसान हमसे मिलने ही नहीं आए। सोचिए आप, बीजेपी के लोग ऐसा कई बार कर चुके हैं और अभी भी कर सकते हैं, आगे भी चलकर ऐसा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बीजेपी विधायक का इस्तीफा। अभय चौटाला बोले फिलहाल 19 को जो यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर जाऊंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी में लगातार इस्तीफों की झड़ी लग गई, किसानों के समर्थन में लोग आते जा रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगना तो तय था। अब आप लोग बता दें, जी हाँ, बीजेपी के कद्दावर विधायक जो है अभय चौटाला ने साथ छोड़ दिया बीजेपी का, अपना इस्तीफा देते हुए कहा है कि फिलहाल 19 को सिंधु बॉर्डर पर पहुंचूंगा, ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकालूंगा। जी हाँ, यानी कि अभय चौटाला ने भी अब बड़ा ऐलान कर दिया। एक तरफ मोदी सरकार इन पीन पौने तीन कर किसी तरीके से हरियाणा और येदियुरप्पा की सरकार बचाने की तो में है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से खट्टर और येदियुरप्पा की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है, इसको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है मोदी सरकार के लिए। देखिए सरकार गिरने की कगार पर है, वो गिरे या नहीं गिरे, लेकिन मोदी सरकार की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। हर जगह से बगावती सुर उठ रहे हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, चाहे वो जो है यहाँ पर हरियाणा हो या फिर यहाँ पर बिहार हो, नीतीश ने भी सुर बदल दिए हैं अपने, या फिर वो यहाँ पर कर्नाटक हो, इन तीन जगह की सरकार बुरी तरीके से हिली हुई है। और या फिर यूं भी कह सकते हैं कि बैसाखियों पर खड़ी है, बैसाखी हटाई कि कभी भी सरकार नीचे गिरी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, प्रशांत भूषण भड़के अर्नब गोस्वामी पर, कहा अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने के लिए इतने एविडेंस काफ़ी है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। अर्नब गोस्वामी की एक चैट लीक हो गई जिसमें वो अपने पत्रकार से बात करता हुआ नजर आ रहा है, और टीआरपी स्कैम मामले में इतना सबूत काफ़ी हैं। प्रशांत भूषण बोले अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो जो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी की सारी चालें बुरी तरीके से फेल होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राज हैं, जितनी भी वो है, सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। अब अर्नब गोस्वामी की ये चैट जब से लीक हुई है तो लोगों को लग रहा है कि अब ये पत्रकार फिर से दंगाई पत्रकार एक बार अंदर जाने वाला है। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जी दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा फिलहाल पूरी जो संस्थाओं को एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक 5 लोग चला रहे हैं इन चीज़ों को अपने हाथ में लेकर। और दोस्तों ये बात सच है, पहले निष्पक्ष हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आजकल जो फैसले सुनने में आते हैं उसको देखकर साफ पता चल जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है। जी हाँ, ये पूरी दुनिया बोल रही है। अभी जिस तरीके से कमेटी बनाई गई है उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट पर जैसे सवालों की झड़ी लगना शुरू हो गई, सीजीआई महोदय पर सवाल उठने लगे। दोस्तों ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही है। जी हाँ, इससे पहले आपको पता होगा, जी हाँ, रंजन गोगोई जो थे उन्होंने कितने फैसले दिए और उसमें कितने गलत फैसले हैं ये आपको भी पता है। लोगों ने सवाल भी उठाए थे, वो भी मोदी जी के दोस्त थे। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने ये बात क्यों बोली कि एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक 5 लोग चला रहा है, क्योंकि दोस्तों प्रेशर बनाया जाता है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही फैसले देता है, लेकिन जब सरकार छीनने के, आप सोच सकते हैं, जॉब छीनने की धमकी दी जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, तो फिर कोई क्या करे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार को किसानों की नहीं पड़ी है, किसानों के साथ तानाशाही वाला रवैया अपना रही मोदी सरकार, और सरकार अच्छे से जानती थी कि ये काला कानून है किसानों के लिए, लेकिन इसके बाद भी वो इस कानून को लेकर आई। आखिर ऐसी क्या अड़ी पड़ी थी जो मोदी जी किसानों से बात नहीं कर रहे, एक भी बार किसानों से मिलने नहीं गए? क्या यही है बीजेपी का असली चेहरा? एक तरफ तो दोस्तों मोदी जी जाते हैं भाजपा शासित राज्यों में जहां जहां उनकी सरकार है, कुछ किसानों को, या फिर यूं कह दिया जाए कुछ अपने लोगों को किसान बनाकर बिठा दिया जाता है और उनको फायदे गिनाए जाते हैं। लेकिन अभी तक एक भी ऐसा नेता नहीं मिला होगा आपको जिसने एक्चुअल में, जिसने रैली में, यानी कि जिसने सच में इसका फायदा आपको बता दिया हो कि इस बिल में आखिर कौन सा खुफिया खजाना छुपा पड़ा है जो किसानों को नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह किसान प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि भाई सरकार का तो ये कहना है कि ये जो बिल लाए हम ये किसानों के हित में, तो आखिर क्या हित में, वो फायदा तो समझाए सरकार, वही फायदा तो नहीं समझा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, पूरे देश में वैक्सीन का टीकाकरण होने वाला है, लेकिन उससे पहले वैक्सीन पर, फाइजर वैक्सीन पर काफ़ी सवाल उठते हुए नजर आए। हालांकि कई
कई जगहों पर कई वैक्सीन को हरी झंडी दिखा दी गई है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें अभी तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, नॉर्वे में अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है फाइजर वैक्सीन से। अब आप खुद सोच लीजिए कि वैक्सीन को 2 ट्रायल में ही अनुमति मिल गई है, लेकिन अब लोग इसको लगवाने से, कई लोग तो ऐसे भी जिन्होंने कह दिया कि भाई हम तो नहीं लगवाएंगे, जैसे कि अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने खुद ने कहा कि फिलहाल जिसको लगवाना है वो लगवाए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोगों को इस कोरोना की आड़ में चपेट में ले रही है फिलहाल, और लोगों का जो शक है वो बढ़ता जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, नुसरत जहां का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी दरअसल आप लोग बता दें तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहां ने बीजेपी पर साधा अपना निशाना, कहा फिलहाल कोरोना से भी खतरनाक है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, वो पश्चिम बंगाल में दंगा फैलाना चाहती है। दरअसल दोस्तों नुसरत जहां ने बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो माहौल बिगाड़ना चाह रही है पश्चिम बंगाल का। जी हाँ, यहाँ पर दंगा कराना चाहती है वो। नुसरत जहां का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो अपना कड़ा रवैया अपना रही है उसको देखकर साफ पता चलता है कि ये लोग कोरोना से भी खतरनाक है। जी हाँ, ये शांति भंग करते हैं और बीजेपी की हमेशा से आदत रही है जहां पर हारने लगते हैं वहां पर दंगे कराना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से नुसरत जहां ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अशांति भंग नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्या चक्कर है, आपने देखा कई बार ऐसा होता है जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो बीजेपी खरीद फरोख्त जो है वो शुरू कर देती है, विधायकों को खरीदना, उनकी पार्टी में से अपनी पार्टी में शामिल करना, ये बीजेपी की रणनीति रही है। लेकिन ये रणनीति पर रोक लगाना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए कि अगर आप किसी की पार्टी में हो तो उस वक्त आप उसी की पार्टी में रहोगे उससे साल तक, अगर आपको हटना है तो आप पहले से ही हट सकते हो। कुछ इस तरीके का दोस्तों कानून होना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो किसी और पार्टी को जिताते हैं, लेकिन जो ये लोग हैं पैसों के बल पर गिराकर अपनी सरकार लेकर आ जाते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, खट्टर और दुष्यंत चौटाला को किसानों ने दिया गद्दार करार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें लगातार जो दुष्यंत चौटाला बोलते थे कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, आज वो दुष्यंत चौटाला बीजेपी की मलाई खाने में इतना व्यस्त है कि उसको किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। लोगों ने बोला गद्दार है, गद्दार को अगली बार से वोट नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ स्पेशली ये जो किया, अब इसको लेकर किसान भड़क चुके हैं और आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला को ठेंगा दिखाएंगे जब अगली बार चुनाव होंगे, क्योंकि किसानों ने ये बड़ा फैसला कर लिया है कि फिलहाल ये गद्दार है और गद्दार को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, और ना ही जब चुनाव आएंगे तो इन भाजपाइयों को अंदर घुसने देंगे, इनको बाहर से ही भगाया जाएगा, दौड़ा कर भगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो किसानों की मौतें हो रही हैं उसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं जो कि पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। जी हाँ, अगर जेजेपी अपना अभी सपोर्ट वापस ले ले तो बीजेपी की सरकार 2 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन जेजेपी को मलाई खाने की पड़ी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अन्ना हजारे ने भी खोला मोदी के खिलाफ अपना मोर्चा, कहा जिंदगी का आखिरी अनशन करने जा रहा हूं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार को अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल किसानों के हित में फैसला लिया जाए और इस बिल को वापस ले लिया जाए। लेकिन इस तरीके से दोस्तों जैसा सरकार का कड़ा रवैया उसको देखकर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार भी झुकने के मूड में नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर अन्ना हजारे ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अपनी ज़िंदगी का आखिरी अनशन करूंगा। जी हाँ, और अनशन पे बैठने वाला हूं किसानों के लिए आखिरी बार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अन्ना हजारे ने भी मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ झंडा लहराते हुए निकलेंगे, किसानों का शक्ति प्रदर्शन देखेगी मोदी सरकार। जी हाँ, लगातार तारीख पे तारीख दे रही मोदी सरकार पर किसान भड़क चुके, अब वो इस आंदोलन को और भी उग्र और भी तेज करने वाले। हालांकि किसानों ने यह साफ कहा है कि यह आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से पीसफुली होने वाला है, लेकिन अब आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा ताकि मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ पाए
और दोस्तों वो जल्द से जल्द किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि अभी तक तो कान में तेल डालकर बैठी है सरकार, उसको किसानों की कुछ नहीं पड़ी है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी तक देखा है, 9वें दौर की बैठक भी फेल हो गई, 10वें दौर की बैठक होने वाली है। अब इसमें क्या निकलेगा? कुछ नहीं, इसमें भी तारीख ही मिलना है, क्योंकि सरकार साफ कह रही है कि हम इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। किसान साफ कह रहे हैं कि हम इस काले कानून को रद्द कराए बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। तो फिर बीच का मामला तो निकलने से रहा, और झुकना तो सरकार को ही पड़ेगा, क्योंकि किसानों की तादाद जो है वो लंबी और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, जो कि सरकार के लिए आने वाले समय में मुसीबत खड़ी कर देगी। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आपको लगता है कि किसान बिल काला कानून है, इसको रद्द होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो है एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय किसान, जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।